हेलो एवरीवन, एपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम जो त्रिकोणमितीय फलन एक्सरसाइज पढ़ रहे थे उसमें हमने 3.5 तक कंप्लीट कर लिया था। अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है उसकी विविध एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3 की विविध एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए 2 cos π/3 cos 9π/3 प्लस cos 2 cos π/3 नहीं π/13 cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13 इक्वल्स टू 0। हमें 0 लेकर आना है इसको, मतलब LHS को हम सॉल्व करेंगे और उसको 0 के इक्वल ले आएंगे तो LHS बराबर RHS हो जाएगा। देखते हैं, सॉल्व करते हैं पहले। LHS इक्वल 2 cos π/13 cos 9π/13 plus cos 3π/13 and plus cos 5π/13। 2 cos A cos B, हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2 cos A cos B होता है cos A प्लस B, cos A प्लस B, 2 cos A cos B। A की जगह हम लेंगे π/13 और B की जगह वैल्यू लेंगे 9π/13। तो cos A प्लस B मतलब π/13 प्लस 9π/13 प्लस cos A माइनस B π/13 माइनस 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर 2 cos A cos B। क्या लगाया? cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। क्लियर? ये हो गया हमारा cos A प्लस B 10π/13। ये हो जाएगा cos 9π, घटा देंगे तो ये आ जाएगा माइनस 8π/13, 8π/13 cos 3π/13 और यहाँ पर हो जाएगा cos 5π/13। क्लियर? ये और इसको साथ में ले लेते हैं, एक इसको और एक इसको, ये वाले को। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है cos प्लस थीटा, तो हम लिख देते हैं cos 10π/13 प्लस cos 8π/13 प्लस cos 3π/13 और cos 5π/13। ठीक है, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं और इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे cos C प्लस D का। देखिए, हम लिख रहे हैं cos 10π/13 प्लस cos 3π/13 एंड cos 8π/13 एंड प्लस cos 8 के बाद है हमारे पास 5π/13। क्लियर? यहाँ हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे cos C प्लस cos D। cos C प्लस cos D क्या होता है? cos C प्लस cos D होता है 2 cos C प्लस D 10π/13 प्लस 3π/13 अपॉन 2 cos C प्लस D/2 और cos C माइनस D D/2। ठीक है, इसके बाद cos C माइनस cos D की बात करें तो क्या होगा? cos C प्लस cos D, इसमें भी cos C प्लस cos D लगना है, तो हम बोल देंगे 2 cos 8π/13 प्लस 5π/13
क्लियर, अपॉन 2 ऐसे ही हो जाएगा कॉस सी माइनस डी एट 8π/13 माइनस 5π/13 बटे 2। ये दोनों जगह हमने कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला यूज कर लिया। इसके बाद यहाँ हो जाएगा, देखिए 13π/13 मतलब 13 से 13 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos π/2। और यहाँ पर 10 में से 3 गए तो 7π/13 मतलब 7π/13 तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, 7π/26 प्लस इसी तरह से 2 cos π/2 और यहाँ पर हो जाएगा cos 8 में से 5 गए तो 3 और 3π/26 हो जाएगा। इसमें से कॉमन आ रहा है 2 और cos π/2 कॉमन आ रहा है, क्या बचा cos 7π/26 प्लस cos 3π/26। चूंकि हम जानते हैं cos π/2 का मान बच्चों 0 होता है, cos π/2 मतलब 90, cos 90 का मान 0 होता है, तो 0 और मल्टीप्लाई में है ये जो वैल्यू है वो, इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, और 0 के इक्वल हो जाएगा इसका मतलब ये RHS के इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब हैंस प्रूव्ड। क्लियर है, तो बात समझ में आ गई होगी। ये जो क्वेश्चन है हमारा विविध एक्सरसाइज का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3 की विविध एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए sin 3x प्लस sin x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस 3x माइनस कॉस x इंटू एक्स बराबर 0। कुछ नहीं है, यहाँ पर हम sin c प्लस sin d का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, यहाँ हम cos c माइनस कॉस d का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सॉल्व करते जाएंगे LHS को और 0 के इक्वल लेकर आएंगे। स्टार्ट करते हैं, देखिए sin 3x प्लस sin x मल्टीप्लाई बाय sin x प्लस cos 3x माइनस cos x एंड मल्टीप्लाई बाय cos x। sin c प्लस sin d का फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पर। sin c प्लस sin d क्या होता है, 2 sin c प्लस d/2 और cos c माइनस d/2। क्लियर, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर गुणा में sin x है। इसी तरह से हम इसमें यूज कर रहे हैं cos c माइनस cos d। cos c माइनस cos d क्या होता है, माइनस 2 sin c प्लस d अपॉन 2, फिर sin c माइनस d, c प्लस d और c माइनस d/2 और मल्टीप्लाई में गुणा में cos x है, ऐसा कैसे लिख रहे हैं देंगे। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2 sin 3x प्लस x 4x और 4x में 2 से डिवाइड करा तो 2x हो जाएगा। cos 3x में से x गया तो 2x और 2x में 2 से डिवाइड करा तो x आ जाएगा। साथ में sin x, ठीक है, यहाँ sin x था और प्लस की जगह हम चाहें तो इस वाले माइनस का यूज कर सकते हैं, ये वाला माइनस यूज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 sin, ये भी हो गया 2x, 4x/2 मतलब 2x हो जाएगा, और ये sin 2x/2 मतलब x हो जाएगा, और साथ में cos x है ही। गुणा कर लेते हैं, देखिए सेम टू सेम हो रहा है, 2 sin 2x cos x sin x, 2 sin 2x cos x sin x, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है, कट गया आपस में, तो ये 0 हो गया और ये किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। इसका मतलब हैंस प्रूव्ड। क्लियर है बच्चों, तो बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं, इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी करे थे एक्सरसाइज में, और ये विविध एक्सरसाइज में भी इस तरह का क्वेश्चन था जो हमने करके देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए cos x प्लस cos y होल पावर ऑफ 2 प्लस sin x माइनस sin y होल पावर ऑफ 2 इक्वल्स टू, में इसमें वैल्यू नहीं लिखी है गलती से, तो सिद्ध करना है हमें, ठीक है। सिद्ध करने में यहाँ पर वैल्यू होगी 4 cos स्क्वायर
एक्स प्लस वाई बाई टू होनी चाहिए, या फिर जो भी होगी एक बार हम क्वेश्चन करेंगे तो देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए LHS सॉल्व कर रहे हैं हम इसका। LHS है हमारा cos x प्लस cos y होल पावर ऑफ 2 प्लस sin x माइनस sin y होल पावर ऑफ 2, ठीक है। क्या करें पहले, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं हम। देखिए क्या होगा, a cos x है, b cos y है, तो हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y एंड प्लस 2 cos x cos y प्लस sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y, ठीक है, एंड माइनस 2 sin x sin y। ये हमने फॉर्मूला ओपन कर दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x दोनों मिलके कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। ऐसे ही cos स्क्वायर y और sin स्क्वायर y मिलके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 2 लिख दूं। एक तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 हो गया, और एक cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y 1 हो गया। तो ये और ये टर्म्स तो इसमें से हट गई। अब बची क्या, 2 cos x cos y और माइनस 2 sin x sin y। क्लियर, तो हम इसको लिख लेते हैं 2 cos x cos y माइनस 2 sin x sin y। क्लियर, यहाँ से हम ये 1 और 1 2 हो जाएगा, और यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा cos x cos y माइनस sin x sin y, यही होगा। यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं बच्चों, cos x cos y माइनस sin x sin y। cos x cos y माइनस sin x sin y, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, cos a cos b माइनस sin a sin b। cos में जब माइनस होता है तो प्लस होता है, मतलब फॉर्मूले में प्लस होता है। जब cos में फॉर्मूले में यहाँ पर माइनस आता है तो उसका जो फॉर्मूला होता है उसमें प्लस आता है, ये मैंने आपको बताया था। इसका मतलब 2 प्लस 2, यहाँ मैं लिख देता हूँ cos x प्लस y, cos a प्लस b का जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, ठीक है। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos x प्लस y, यही होगा। अब यहाँ पर ये था हमारा 2 1 प्लस cos x प्लस y। क्लियर, अगर हम बच्चों यहाँ पर 1 कैंसिल करने के लिए cos 2a का फॉर्मूला यूज करें, वो भी कौन सा, cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 वाला, ठीक है। अब यहाँ आप कहोगे cos 2a कहाँ दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा। लेकिन यहाँ पर अगर ये cos a होता है तो हम उसका फॉर्मूला कैसे ओपन करते हैं, 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 करेंगे। cos स्क्वायर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने जो सिद्ध करने में वैल्यू लिखी है वो है 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। तो मैं यहाँ इसका फॉर्मूला ओपन कर रहा हूँ cos 2a का, 1 एज इट इज 2 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 और माइनस में 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया, 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। क्लियर, देखिए यहाँ थीटा था तो यहाँ थीटा बाई 2 करते, ये मैंने आपको एक्सरसाइज में बताया, वही हमने किया है, कुछ अलग नहीं करा है। तो ये बराबर आ गया। देखिए हमने यही लिखा था RHS में 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, तो ये हमारा आ चुका है। ये बराबर हो गया किसके, RHS के। इसका मतलब हैंस प्रूव्ड। क्लियर, ये बात आपको समझ आ गई होगी बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्या क्वेश्चन, मैं यहाँ पर दोनों जगह बस माइनस है, क्वेश्चन जो अभी करा था वैसा ही है, तो दोनों जगह माइनस है तो हम माइनस वाले फॉर्मूला यूज कर लेंगे दोनों के लिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए cos x माइनस cos y होल पावर ऑफ 2 प्लस sin x माइनस sin y होल पावर ऑफ 2, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y और माइनस 2 cos x cos y। क्लियर, प्लस sin स्क्वायर x
प्लस साइन स्क्वायर वाई और माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई। ये हमारा फॉर्मूला ओपन हो गया। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स को 1 लिख दो। अभी लिखा था हमने कॉस स्क्वायर वाई को, साइन स्क्वायर वाई को 1 लिख देता हूँ, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई और माइनस 2 साइन एक्स और साइन वाई। क्लियर? ये 1 और 1 2 हो गया बच्चों, और यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, माइनस का 2 कॉमन ले लिया। देखिए तो ये हो गया कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। क्लियर? कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉस एक्स माइनस वाई का, तो हम इसको लिख देते हैं कॉस एक्स माइनस वाई। क्लियर? अब इसमें से हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे। हमारा था 2 माइनस 2 कॉस एक्स माइनस वाई। ठीक है, यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। क्लियर? अब यहाँ पर हमें 1 कैंसिल करना है, तो 1 कैंसिल करने के लिए हमने cos 2a के 4 फॉर्मूले पढ़े थे। एक तो cos और sin की फॉर्म में, एक ओनली cos की फॉर्म में, और एक ओनली cos sin की फॉर्म में। क्या बोला मैंने? एक तो cos और sin की फॉर्म में, एक ओनली cos की फॉर्म में, एक ओनली sin की फॉर्म में, और एक पढ़ा था हमने tan की फॉर्म में। cos 2a के 4 फॉर्मूले थे। अब यहाँ 1 कैंसिल करना है, तो हम sin की फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, क्योंकि 1 कैंसिल उसी से हो पाएगा। तो देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। क्लियर? ये हमारा फॉर्मूला ओपन गया। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। ये हमारा RHS आ गया बच्चों, RHS के ये इक्वल आ गया, इसका मतलब हैंस प्रूव्ड। क्लियर? तो बात समझ में आ रही होगी। अब बस कुछ क्वेश्चन और हैं जो मैं आपको करा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन सभी लगभग बस फॉर्मूले बेस हैं, कोई अलग नहीं है, कोई अलग टाइप का कोई बहुत विशेष क्वेश्चन है नहीं एक्सरसाइज में, लेकिन मैंने आपको मोस्टली क्वेश्चन करा दिए और थोड़े बहुत और कर लेते हैं। देखते हैं। क्वेश्चन है, साइन सिद्ध कीजिए साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इक्वल टू 4 साइन x कॉस एक्स वाई 2 एंड कॉस 3x वाई 2। क्वेश्चन इस तरह का पहले भी करा है, लेकिन यहाँ पर सिद्ध करने में यहाँ पर x वाई 2 और 3x वाई 2 आ रहा है, तो उसे ध्यान में रखते हुए हमें करना होगा, और कुछ भी नहीं है। देखिए इसका LHS लिख लेते हैं हम। LHS है साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x, यही है। अब इसमें मैं इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को दोनों को एक साथ लिख लेता हूं। साइन 3x माइनस साइन x और प्लस साइन 2x एज इट इज। साइन c माइनस साइन d की बात करें तो साइन c माइनस साइन d क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड साइन c माइनस d बाई 2। क्लियर? 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2 प्लस साइन 2x एज इट इज। इसे हम लिख लेते हैं 2 cos 4x मीन्स 2x हो जाएगा, 4x बाई 2 करेंगे 2x हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा साइन 2, देखिए यहाँ साइन 2x बाई 2 मतलब ओनली x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस साइन 2x, ये हमारा ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम एक काम करते हैं, साइन 2x को लिख देते हैं। ये 2 cos 2x तो है, साइन x एज इट इज, और साइन 2x को लिख रहा हूं मैं 2 साइन x cos x। क्लियर? अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है? यहां से कॉमन आ रहा है 2 साइन x कॉमन आ रहा है। यहां से हमने कॉमन ले लिया 2 साइन x, क्या बचा?
एक तो बचा cos 2x और बचा cos x। क्लियर? एक तो बचा cos 2x और एक बचा cos x। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। 2 sin x cos 2x प्लस cos x। 2 sin x cos c प्लस cos d का हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। cos c प्लस cos d क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2। तो 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड cos c माइनस d बाई 2। क्लियर? ये हो जाएगा 2 sin x और यहाँ हो जाएगा 2 cos 3x बाई 2 एंड cos x बाई 2। क्लियर? 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई कर दिया 4 sin x cos x बाई 2 एंड cos 3x बाई 2। ये बराबर आ गया हमारे, देखो RHS यही लाना था। 4 sin x cos x बाई 2 cos 3x बाई 2, 4 sin x cos x बाई 2 3x बाई 2, ये बराबर आ गया RHS के। इसका मतलब हैंस प्रूव्ड। क्लियर? बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, आपने फॉर्मूले लर्न कर लिए होंगे तो ये आपको बहुत इजी लग रहे होंगे क्वेश्चन। इन क्वेश्चन में कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में sin x बाई 2 cos x बाई 2 और tan x बाई 2 ज्ञात करना है। ये अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा, हमने अभी तक इस तरह का क्वेश्चन नहीं करा। ठीक है, x बाई 2 वाला नहीं करा। वैसे हमने अदर त्रिकोणमितीय जो फलन है उनको तो हमने ज्ञात किया है एक्सरसाइज में। tan x बाई 2 ये ज्ञात करना है। tan x बराबर है -4/3 और x जो है द्वितीय चतुर्थांश में है। ठीक है, इसमें देखिए tan x बराबर है -4/3। क्लियर? ये x बाई 2 जब भी हमें ज्ञात करने हो बच्चों तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, सबसे पहले हम cos x का मान निकालें किसी भी तरह से। अगर हमारे पास cos x का मान आ गया तो हम x बाई 2 का मान ज्ञात कर लेंगे, वही cos 2a का फॉर्मूला यूज करके। बात समझ में आ रही है? cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर a -1 होता है। अगर मैं cos x बराबर बोलूँ ये तो, या cos a बराबर बोलूँ तो क्या बोलूँगा? cos a बराबर 2 cos स्क्वायर a बाई 2 -1। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? cos a की वैल्यू चाहिए होगी उसमें। जैसे cos x की कह रहा हूँ मैं, तो cos x से समझ लेते हैं। cos x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 -1। cos 2a का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, तो cos x की वैल्यू हमारे पास होगी तो वहाँ से 2 cos स्क्वायर x बाई 2 -1 करके मतलब cos x बाई 2 की हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। और ऐसे ही sin x बाई 2 की कैसे? cos x बराबर क्या होता है? 1 - 2 sin स्क्वायर x बाई 2। तो कहने का मतलब ये है, ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आपका सबसे पहला एम होना चाहिए, आपको cos x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए मैं लिख रहा हूं, चूंकि cos x बराबर 1/sec x लिख सकते हैं, होता है ये हम जानते हैं। और 1/sec x को मैं लिख सकता हूं √1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं। sec x बराबर होता है √1 प्लस tan स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास tan की वैल्यू थी बच्चों, तो हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, देखते हैं। cos x बराबर 1/√1 प्लस tan स्क्वायर x मतलब -4/3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा cos x 1/1 प्लस 16/9। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करते हैं तो cos x की वैल्यू मिल जाएगी हमें। ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 9, तो ऊपर जाके वर्गमूल लेने के बाद 3 आ जाएगा। 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 16 और 9 25, मतलब 25 का वर्गमूल 5 प्लस माइनस 5 आ जाएगा। cos x का मान आ गया, सॉरी प्लस माइनस 3/5 आ जाएगा। ठीक है, cos x का मान प्लस माइनस 3/5 आ गया और x किस में दे रखा है? द्वितीय चतुर्थांश में। देखिए cos x बराबर है प्लस माइनस 3/5। चूंकि x द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है
अतः चूंकि x द्वितीय चतुर्थांश में है, अतः हम क्या करेंगे, यहां पर cos x की वैल्यू डिसाइड करेंगे। देखिए द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, cos x नेगेटिव होता है, माइनस का होता है cos, ठीक है, तो माइनस का होता है, इसका मतलब cos x बराबर हो जाएगा माइनस का 3/5। क्लियर, cos x की वैल्यू डिसाइड होगी माइनस का 3/5, ठीक है। अब एक और काम करते हैं, देखिए x द्वितीय चतुर्थांश में, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं क्या, x का जो मान है π/2 से बड़ा और पाई से छोटा है, यूँ लिख सकते हैं π/2 लेस देन x लेस देन पाई, क्योंकि इसने बोला द्वितीय चतुर्थांश में है, इसका मतलब ये होगा। x/2 का हम चतुर्थांश डिसाइड कर रहे हैं इससे, ठीक है। अगर मैं x/2 की बात करूं तो सभी जगह 2 का भाग दे दें, ये हो जाएगा π/4 और ये हो जाएगा π/2, ठीक है। इसका मतलब x/2 कौन से चतुर्थांश में होगा, प्रथम में होगा, तो हम लिख देते हैं अतः x/2 प्रथम चतुर्थांश में होगा। क्लियर, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए हमें क्या करना था, sin x/2 cos x/2 और tan x/2 की वैल्यू ज्ञात करनी है, मान ज्ञात करना है। तो अब क्या करें, अब हम क्या करेंगे, देखिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। cos x की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3/5, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। इस माइनस के 1 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/5 बराबर 2 cos स्क्वायर x/2। ये हो जाएगा 5 माइनस 2/5 हो जाएगा, इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2। 2 से 2 कैंसिल, cos स्क्वायर x/2 बराबर 1/5, और इसका मतलब cos x/2 का जो मान होगा प्लस माइनस 1/√5 हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई आपको। cos x/2 का हमने मान ज्ञात कर लिया, अब किसका करें, sin x/2 का करते हैं। sin x/2 के लिए फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, क्योंकि cos x बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, कितनी वैल्यू है, माइनस 3/5, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा। इसको इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, ठीक है, या फिर इसको इधर ले आए, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा -1 माइनस 3/5, -1 माइनस 3/5, 2 साइन स्क्वायर x/2। ये हो जाएगा -8/5 बराबर 2 साइन स्क्वायर x/2। 2 से ये 4 बार कट गया, तो हमें मिल गया साइन स्क्वायर x/2। माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस था, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और बटे √5, मतलब यहाँ ओनली मैं स्क्वायर की नहीं, ओनली साइन x/2 की बात कर रहा हूँ, तो साइन x/2 का हमारा मान आ गया +-2/√5। अब देखिए चूंकि x/2 प्रथम चतुर्थांश में, इसका मतलब यहाँ ये cos x/2 और sin x/2 के मान जो हैं माइनस में तो हो ही नहीं सकते, इसका मतलब किस में होंगे, प्लस में होंगे। अतः sin x/2 का जो मान होगा वो होगा 2/√5 ओनली, और cos x/2 का जो मान होगा वो होगा 1/√5, ठीक है। इसके बाद हम tan x/2 ज्ञात कर लेते हैं। tan x/2 क्या होगा, sin x/2 अपॉन cos x/2। x/2 था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे वैल्यू दोनों की। tan x/2 क्या होता है, sin x/2 अपॉन cos x/2, तो यहाँ लिख देंगे हम 2/√5 और 1/√5, ठीक है। ये कैंसिल हो गया अंडर से अंडर, तो tan x/2 की जो वैल्यू आई वो आ गई 2। क्लियर, तो ये हमने sin x/2, cos x/2 और tan x/2 की वैल्यू ज्ञात कर ली है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ बोला है x तृतीय चतुर्थांश में है, और यहाँ तो और अच्छी बात यह है कि cos x की वैल्यू डायरेक्ट हमें दी हुई है, तो हमें cos x की वैल्यू फाइंड करने के लिए भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये देखिए
cos x का मान दे रखा है -1/3 दे रखा है, cos x बराबर माइनस का 1/3। अब देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ चूंकि x तृतीय चतुर्थांश में, इसका मतलब ये लिख सकता हूँ पाई लेस देन x लेस देन 3π/2। x का मान पाई से बड़ा और 3π/2 से छोटा है क्योंकि तीसरे में था। अब हमें x/2 की लिमिट ज्ञात करनी है, तो x/2 2 से डिवाइड कर दें, π/2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3π/4। इसका मतलब x/2 कौन से चतुर्थांश में पहुंच गया? द्वितीय चतुर्थांश में। तो हम लिख देते हैं अतः x/2 द्वितीय चतुर्थांश में होगा। ठीक है, ये बात हमने लिख दी। अब इसके बाद हम क्या करें? cos x का फॉर्मूला यूज करते हैं, वही cos 2a वाला। क्या? cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x/2 -1। cos x का मान है -1/3। ठीक है, 2 cos स्क्वायर x/2 -1, माइनस के 1 को इधर लाएंगे तो 1 -1/3 2 cos स्क्वायर x/2 हो जाएगा। ये क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे तो 3 - 1 मीन्स 2/3 बराबर 2 cos स्क्वायर x/2। 2 से 2 कैंसिल, cos स्क्वायर x/2 इक्वल आ गया 1/3। इसका मतलब cos x/2 कितना आ जाएगा? ±1/√3। अब प्लस का मान होगा या माइनस का, कैसे डिसाइड करें? द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में cos किसका होता है? माइनस का होता है। तो लिख देंगे चूंकि x/2 द्वितीय चतुर्थांश में है, x/2 द्वितीय चतुर्थांश में है, अतः cos x/2 बराबर कितना होगा? माइनस का 1/√3। ठीक है, अब ज्ञात करेंगे हम sin x/2 का मान, चूंकि cos x बराबर होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। cos x का मान हमारे पास था माइनस का 1/3, 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। इसको इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा -1 - 1/3 बराबर -2 sin स्क्वायर x/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों -4/3 बराबर -2 sin स्क्वायर x/2। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2/3 sin स्क्वायर x/2। और अगर हम sin x/2 की बात करें तो ये हो जाएगा ±√2/√3। क्लियर? ये हमारा आ गया sin x/2 का मान। यहाँ हम लिखेंगे चूंकि x/2 द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय में था ना, x/2 द्वितीय चतुर्थांश में है, अतः sin x/2, sin x जो होता है द्वितीय चतुर्थांश में किसका होता है? प्लस का होता है। इसका मतलब sin x/2 का जो मान होगा वो प्लस का √2/√3 होगा। हमें tan x/2 और ज्ञात करना है, तो tan x/2 के लिए फॉर्मूला होता है sin x/2 अपॉन cos x/2। तो √2/√3। cos x/2 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? cos x/2 की वैल्यू हमारे पास थी माइनस का 1/√3। तो माइनस के 1/√3 पलट के क्या हो जाएगा? √3/1 हो जाएगा। √3 से √3 कैंसिल हो गया, tan x/2 आ गया माइनस का √2। ठीक है, माइनस का √2 आया, बिल्कुल सही है या गलत? देखिए माइनस का आया, ये इससे तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये सही है, क्योंकि x/2 कौन सा था? द्वितीय चतुर्थांश में था, और tan x/2 द्वितीय चतुर्थांश में, इसका मतलब tan द्वितीय चतुर्थांश में किसका होगा? माइनस का होगा बच्चों। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3 बच्चों, पूरी तरह से हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप इसके क्वेश्चन करते रहिएगा। अगर आप ढंग से मेहनत कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, फॉर्मूले आप कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको ये एक्सरसाइज में जो बचे क्वेश्चन हैं उनमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।